we have a very special guest with us this evening, Padma Shri Kailash Kher, singer, composer, lyricist, someone who's always supported NDTV's many campaigns that we've done in the past, be it Banega Swachh India or Seva Tigers. And Kailash ji, you're also going to be in Ayodhya for the Ram Temple ceremony, so we want to talk to you a bit about that. You've been invited for the consecration ceremony on the 22nd, and you must be very excited, looking forward to it. जी, मुझे लगता है जैसे मेरे माँ पिताजी के पुण्यों का प्रारब्ध है, ये मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, या हमारे पूर्वजों का कोई अच्छा काम है जिसका ये प्रतिफल है कि एक जन्म में जो स्वप्न था वो साकार हो रहा है। पहले तो उसमें भी, उस स्वप्न साकार होते हुए में भी परमात्मा ने हमको भी चुना है, हमको भी निमंत्रण मिला है, और ऊपर कार्ड पर लिखा है पद्मश्री कैलाश खेर। तो यही अपने आप में बहुत उत्साह दे रहा है कि हे मेरे ईश्वर, जहां इतने करोड़ लोग प्रार्थना कर रहे हैं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, और वहां मेरे दाता ने हमको चुना है, तो बस भगवान को धन्यवाद देना है, उनके चरणों में समर्पित रहना है, बस यही हृदय में अभी आ रहा है। ऑलराइट कैलाश जी, हमने ये भी सुना कि आपने एक दो गाने भी लिखे हैं इस इवेंट के लिए, कि आप परफॉर्म कर रहे हैं। आप थोड़ा सा उन गानों के बारे में हमें बताइए। तो ये पूरी एक एल्बम की है, और ये एल्बम की ही इसलिए है कि इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत कम आयोजन होते हैं जब आप इतने उमंगित हों। लोगों के घरों में जब विवाह होता है, शादियां होती हैं, तो थोड़ा एक्साइटमेंट में लोग अपने उसके लिए एल्बम बना लेते हैं या बनवा लेते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये तो पूरे विश्व का, मैं तो भारत का भी नहीं, पूरे विश्व में हमारे सनातन को फॉलो करने वाले, राम के जितने भी अनुयायी हैं पूरे विश्व में रहते हैं, तो ये तो पूरे विश्व का एक आयोजन है, महोत्सव है। ऐसे में हमने पूरी एल्बम बनाई है, और एल्बम में 5 गाने हैं ओरिजिनल, और 5 की मैं थोड़ी थोड़ी झलक आपको बताऊंगा। और उसके बाद ये पूरी रिलीज करने वाले हैं हम 3 दिन के बाद, यानी 16 जनवरी को पूरी एल्बम भी रिलीज होगी, और ये पूरा एक एपिसोड भी दूरदर्शन नेशनल पर टेलीकास्ट भी होगा। और अभी जो गाना बहुत ज्यादा चर्चित हो रहा है वो एक फिल्म का गाना है जो 4 जनवरी को ही विमोचित हो गया था। उसका नाम है रामधुन, फिल्म का नाम है मैं अटल हूं। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की फिल्म जीवनी पर फिल्म बनी है, जिसमें नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी जी, वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, और जिसमें निर्देशन इस फिल्म का है नेशनल अवार्ड विनर फिल्म डायरेक्टर हैं रवि जाधव। तो बहुत ही प्यारे लोग, बहुत ही कर्मठ और जुझारू लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वेरी आर्टिस्टिक एस्थेटिक्स को समझने वाले। तो उसमें रामधुन हमने जो गाया तो चारों ओर बहुत वायरल हो रहा है इन दिनों। झूठ जगत का नहीं भरोसा, एक भरोसा एक, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जब धुन की लागी राम नाम की भूल गए सब काम। राम धुन 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 राम राम। कैलाश जी, आप काफी स्पिरिचुअल है, तो आपके लिए राम के जो व्यक्तित्व को की जो फिलोसफिकली आप कैसे देखते हैं? तो मैं ऐसे मानता हूं जैसे राम कोई पर्सोनिफिकेशन तक लिमिटेड नहीं है। राम एक लाइफस्टाइल है, राम एक जीवन शैली है, राम एक व्यक्तित्व है। राम यदि हमें जीने का ढंग सीखना हो तो सिर्फ हम राम के ही चरित्र को बस पढ़ लें, समझ लें, तो अपने आप कितनी ग्रंथियां खुल जाएंगी, कितनी गांठें खुल जाएंगी, कितने डाउट्स क्लियर हो जाएंगे लाइफ के। तो मैं तो संपूर्ण
का निर्माण करने वाली यदि कोई विभूति इस पृथ्वी पर आई, वो है राम। मेरे भगवान विष्णु के अवतारी हैं। भले हमारे बिलीफ, हमारी मान्यताओं के अनुरूप वो अवतारी हैं, परंतु जब अवतार लेकर मानव बने तो उन्होंने मानव को भी श्रेष्ठ मानव होकर कैसे जिया जाए वैसा जीवन जिया। उनके पास बहुत चॉइस थी, राजा के पुत्र थे, लेकिन वचन निभाने के लिए, और वो भी सौतेली मां का वचन, पिता की आज्ञा को ऐसा निभाया कि हंसते हंसते हुए राजगद्दी छोड़ी, वनवास गए। ये मतलब इससे ये ज्ञात होता है कि हमें बहुत कुछ पालें तो उससे भी ज्यादा विचलित नहीं होना, बहुत कुछ खोते उससे भी विचलित नहीं होना, संतुलित रहना। संतुलित जो रहते हैं वही शिवत्व है। और भगवान शिव और भगवान राम ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के पूजक हैं। भगवान राम शिव को पूजते हैं, भगवान शिव भगवान विष्णु को, हर अवतार को पूजते हैं। तो ये कितनी गहरी बात है। क्यों पूजते हैं ये भी मैंने साइंटिफिक तरीका अभी बताया जीवन में। सिर्फ हम माइथोलॉजिकल बात नहीं बता पाते, हमारे भीतर साइंस भी भरी हुई है, पूरी प्रकृति भरी हुई है। यदि सब कुछ संतुलित हो तो संतुलित का नाम ही शिव है। जो नियंत्रित है वही शिव है। शिव को आप उल्टा करते हैं तो सीधा हो जाता है। वशी वशी करते, वशी 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 वशी, शिव वशी करते ही नियंत्रण। वशी मतलब नियंत्रण, नियंत्रण मतलब संतुलन। ये तीनों लोग कैसे ठहरे हुए हैं, कहीं पानी है, कहीं पेड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, फिर भी लोग मर नहीं रहे। पर्वतों पे भी लोग रह रहे हैं, समुद्र के निकट भी, छोटे छोटे आइलैंडों में भी लोग रह रहे हैं। संसार को कैसे संतुलित किया हुआ है, ये शिवत्व की शक्ति है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के स्वामी हैं शिव, ऐसा माना गया है। तो देखिए, भगवान राम, भगवान शिव, हमारी जीवन शैली, ये सब हमारी आस्थाओं से जुड़ी है, ये हमारे सब सनातन परंपराओं से जुड़ी है। सनातन को अब धर्म धर्म कहते हैं लोग, सनातन धर्म नहीं है। सनातन एक सिविलाइजेशन है, सनातन एक जीने की शैली है, लाखों वर्ष पुरानी एक पद्धति है जिससे हम जीते आए हैं। हम प्रकृति के पूजक हैं, हम सूर्य के पूजक हैं, हम नदियों के पूजक हैं, हम अनुयायी हैं पेड़ों के, हम फूलों के त्योहार मनाते हैं, हम उपजों के, फसलों के त्योहार मनाते हैं। हम कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते, हम किसी की निंदा नहीं करते। कोई निंदा करे भी तो हम कहते हैं निंदक नियरे राखिए, इनको भी निकट रखो। क्यों? क्योंकि निंदक निकट रहता है तो आपका शोधन होता रहता है, आपके अंदर की शुद्धता होती रहती है। क्योंकि जब जब आपकी आलोचना होती है तो आप अपने मार्ग से भटकते नहीं, आप सुमार्ग पर चलते रहते हैं। तो जितनी काई है वो काई हटती रहती है आलोचकों के द्वारा कि चलो अपना जितना टॉक्सिक था ये सब ये पी रहे हैं खुद, तो वो दे आर ऑल्सो यूजफुल। जितने विरोधी और निंदक होते हैं वो भी यूजफुल होते हैं। एटलीस्ट वो सारा जितना भी आपका कलुष्य है वो निकालते रहते हैं। और उसके लिए ये एक लाइन है, हेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, आरी कोई काजल लोरी, मोहे काला टीका लगा होरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवार हो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। तो मेरे राम, मेरे परमात्मा का अवतरण हो रहा है और पूरे जग में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तीनों लोकों में उत्सव मन रहा है। हृदय हृदय राम जग गए हैं। जो बहुत ज्यादा तुच्छ बुद्धि के लोग थे वो भी अब हाथ जोड़ के भगवान राम कर रहे हैं। तो बस और क्या चाहिए। तो आपने बहुत फिलोसॉफिकल बातें कही हैं। कैलाश जी, थोड़ा
पॉलिटिकल बातें भी करते हैं, कांग्रेस लीडर्स ने आज सेरेमनी जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये एक बीजेपी आरएसएस का प्रोजेक्ट हो गया है राम टेम्पल, एंड ऑल्सो कि अभी ये टेम्पल कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो ये इलेक्शंस के ध्यान से ये सेरेमनी 22 को हो रही है। हाँ, नहीं, हम इन सब चीजों को हम नहीं बोलना चाहते हैं, किसका क्या बोलना है। बस हमको ये आंखें सबको दी हैं भगवान ने, दृष्टि सबको नहीं दी है, बस इसके लिए यही बोलना पड़ेगा। पीपल हैव आईज बट एवरीवन डोंट हैव साइट, सो दैट इज द ओनली conclusion for this question. All right, maybe unfair to ask you a political question. Let me ask you about the film industry. तो फिल्म जगत में राम मंदिर को लेकर कितना उत्साह है? जी, मैं तो अपना जगत जानता हूं और मैं भी फिल्म जगत में रहता हूं, लेकिन जीता हूं इल्म जगत में, और मेरे तो आप रोम रोम से महसूस कर सकते हैं कि हम तो बहुत उत्साहित हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भगवान राम का ही अवतरण हो रहा है।